नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली और आज मैं आपके पास में एक ये वीडियो लेकर आया हूं। इस प्रोडक्ट का नाम है फ्लोक्रीट। ये देखिए, ये इसका 5 kg का ट्रायल पैक है। ये फ्लोक्रीट बेसिकली यूज़ होता है किसी भी किस्म की कंक्रीट बनाने के लिए। आप घर बनाते हैं तो कॉलम्स की कास्टिंग करते हैं, पिलर की ढलाई करते हैं, छत की ढलाई करते हैं। किसी भी किस्म का कंक्रीट, आरएमसी की कंक्रीट हो, स्ट्रक्चरल कंक्रीट हो, फुटिंग की कंक्रीट हो, कॉलम, बीम, रूफ, स्लैब की कास्टिंग हो, ये सब जगह ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये होता है कि अगर आप किसी भी आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछेंगे जो सिविल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कंक्रीट में कम से कम पानी डालिए। हमेशा एक अच्छा इंजीनियर साइट पे आके मजदूर को एक ही चीज़ के लिए डांटता है जब वो देखता है कि कंक्रीट में बहुत सारा पानी डाल देती है लेबर। क्योंकि कंक्रीट में जब बहुत ज़्यादा पानी डल जाता है तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो इसीलिए कंक्रीट बनाने का एक थंब रूल होता है, बेसिक रूल होता है, उसको बोलते हैं लो WC रेशियो। लो WC रेशियो का मतलब है लो वाटर टू सीमेंट रेशियो। नॉर्मली अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो रिकमेंड करते हैं लो WC रेशियो, दैट इज़ 0.382, डिफरेंट मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से अलग होता है। मतलब जो रिसर्चर्स बताते हैं कि जो सीमेंट जो है 100 किलो सीमेंट को कम्प्लीटली हाइड्रेट होने के लिए 38 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो जब अपन 38 लीटर से ज़्यादा पानी, अगर 100 किलो सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें 38 लीटर पानी डालते हैं तो कंक्रीट में वर्केबिलिटी नहीं होता। तो जो मेसन होता है या जो मिस्त्री होते हैं ढलाई करने वाले, उसको काम करने में बहुत दिक्कत होती है और उसको फिनिशिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एक ही तरीका होता है उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं। तो पानी तो देखिए एक सर्टेन पीरियड के बाद में इवापोरेट हो जाएगा और पानी अपनी जगह छोड़ के जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो जब पानी अपनी जगह छोड़ेगा तो उसमें वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, पोरोसिटी क्रिएट हो जाएगी। तो पोरोसिटी क्रिएट होने से क्या होगा, उस छत में या उस कंक्रीट में क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। जब आप शटरिंग डिमोल्ड करोगे तो उसमें हनी कॉम्ब आएगा। हनी कॉम्ब मतलब आप देखोगे कहीं कहीं से वो गिट्टी निकली हुई दिखाई देती है या उसमें मसाला उखड़ा उखड़ा दिखाई देता है, सरिया भी जाल से झांकने लगती है। तो जब अपन लो WC रेशियो में कंक्रीट बनाते हैं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये एक तो फ्लोक्रीट है। जब इसको अपन डालते हैं, इसका जो डोज होता है, एक बैग सीमेंट के पीछे इसको 150 ग्राम से 200 ग्राम डाला जाता है पानी में मिला के। तो नॉर्मली छत की जो कंक्रीट बनते हैं वो M25 ग्रेड की होते हैं या M20 की होते हैं, जैसा भी इंजीनियर्स आपको रिकमेंड करते हैं। तो इसको डालने से सीमेंट की कम से कम 15% बचत होती है। 15 से 20% सेविंग एकदम होती ही होती है। मतलब अगर आपकी टारगेटेड स्ट्रेंथ M25 की है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप M25 की कंक्रीट बनाते हो तो 1 क्यूबिक मीटर में करीब करीब 8 बैग सीमेंट लगता है। लेकिन अगर आप इस केमिकल को, इस सुपर प्लास्टिसाइजर क्योरिंग कंपाउंड को यूज़ करते हो तो M25 की स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए आप M20 की कंक्रीट बनाइए, जिसमें आपको पर क्यूबिक मीटर सिर्फ 6 बैग सीमेंट ही लगती है। मतलब आप जो स्ट्रेंथ 8 बैग सीमेंट खर्च कर रहे थे बनाने के लिए, वही स्ट्रेंथ आपको 6 बैग सीमेंट में आ जाती है। तो आपका पर क्यूबिक मीटर 2 बैग सीमेंट बचता है। लेकिन पर क्यूबिक मीटर ये 1 लीटर खर्च होता है, एक मतलब 1200 ग्राम। 200 ग्राम भी अगर आप पकड़ के चलते हो एक बैग के पीछे तो 1200 ग्राम लगता है, मतलब करीब 250 रुपये का केमिकल लगता है। लेकिन 600 रुपये की आपकी सीमेंट की सेविंग होती है। और ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। हमारे कई ट्रायल्स होते हैं, कई इंडिया में लोग जो RMC कंक्रीट बनाते हैं या घरों में लोग जो बनाते हैं, और क्यूब टेस्ट करके जब चेक किया गया तो M20 की कंक्रीट 28 डे में अगर आप उसका क्यूब टेस्ट करते हो प्रॉपरली सारा कुछ बना के, तो आप देखोगे वो M28, M25, M26, M27 तक जाती है। तो आपकी सीमेंट की तो एक बहुत बचत करता है। दूसरा, नॉर्मली जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो जब इसको नहीं डालते हैं तो आपको वाइब्रेशन बहुत देना पड़ता है। निडल वाइब्रेटर से बहुत ज़्यादा वाइब्रेटर चलाना पड़ता है। इसको डालने के बाद में कंक्रीट एक सेल्फ लेवलिंग का फॉर्म क्रिएट करती है। तो बहुत जल्दी, बहुत कम मैकेनिकल वाइब्रेटर चलाने के बाद ही इससे कंक्रीट सेटल हो जाती है और बहुत ही डेंसीफाई कंक्रीट बनती है। इसको डालने के बाद में क्रैक्स आने के चांसेस और वाटर एब्जॉर्प्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए आपके कंक्रीट में दरार नहीं आती। प्लस लीकेज सीपेज के भी चांसेस का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है और इससे वर्केबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब आपका जो लेबर का एक्सपेंस है वो भी कम होता है, क्योंकि इससे काम बहुत फास्ट होता है।
और शटरिंग में नॉर्मली कंक्रीटिंग करने के बाद लोग डिमोल्डिंग ऑयल लगाते हैं, एक जला हुआ तेल लगाते हैं, तो उसको भी ऑयल को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस ये क्यूरिंग कंपाउंड ब्लेंडेड होता है। इसको बनाने के दौरान पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है जो सेल्फ क्यूरिंग होता है। तो इसमें कंक्रीट को क्यूरिंग की भी बहुत कम ज़रूरत होती है या ना के बराबर होती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके कंस्ट्रक्शन को इकोनॉमिकल बनाता है और इकोनॉमिकल बनाने के साथ साथ आपके काम को फास्ट करता है। प्लस जब आप शटरिंग खोलते हो तो बहुत ही स्मूथ सरफेस आता है। दूसरा, जब आप इससे फिनिशिंग करते हैं तो आप देखोगे इसको डालने के बाद में जब टाउलिंग करके कंक्रीट के सरफेस को फिनिश किया जाता है तो स्लरी टॉप पे सरफेस पे आ जाती है। तो आपको उसको ऊपर से दोबारा मसाला लगा के, सीमेंट लगा के आपको उसमें फिनिशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो इस केमिकल के बहुत फ़ायदे हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और बहुत मजबूत कंक्रीट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और साथ साथ मजबूत बनाने के साथ साथ ये आपके जेब पे एक्स्ट्रा कोई वजन नहीं डालता, आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ये कम करता है। ये क्योंकि आपकी इसकी सीमेंट की बचत होने के कारण आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नीचे आती है। इसीलिए आज डेवलप कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में या कहीं भी आप देखें, सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये फ्लोक्रीट है और इसका अगर किसी को टेस्ट सर्टिफिकेट्स या टेक्निकल डेटा या टेक्निकल गाइडेंस रिक्वायर्ड होता है तो ये हम प्रोवाइड करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया इसका जो रेट है वो 210 रुपये केजी होता है। ये 5 केजी का जार है और इसका एक 60 केजी का बल्क पैक आता है। तो 210 रुपीज़ केजी ये प्रोडक्ट होता है। लेकिन आप मान के चले इससे आपकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत इकोनॉमिकल हो जाती है। और आप इसको एक बार अवश्य ट्राई करें। इसके मैंने कुछ छोटे छोटे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताया। तो ये फ्लोक्रीट प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हम हार्ड एंड शाइन कंपनी, हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर भी देता हूँ। किसी को अगर हमारा प्रोडक्ट ट्राई करना होगा तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।